Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So in our last lecture, we did unit number 9 in textbook. We completed all the activities and last activity हमने complete नहीं किया था and I told you कि वो practically possible होगा, ऐसे बोलकर नहीं होता, लर्निंग करने का नहीं है, वो प्रैक्टिकली दिखाने का था. सो दैट वी विल डू लेटर ऑन. सो अब हम आगे करते हैं. और हमने लिथो में पेज नंबर 1 भी किया था, उसमें 3 क्वेश्चंस भी किए थे हमने. नाउ वी विल मूव अहेड. व्हाट इज दैट वी विल सी. लेट अस रीड. One day Mullah Nasruddin was talking to his neighbor. एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने नेबर के साथ बात कर रहे थे. द नेबर लुक्ड वेरी मिजरेबल. बहुत दुखी था. नसरुद्दीन आस्किंग व्हाट वाज बॉदरिंग हिम. नसरुद्दीन ने पूछा आपको क्या बॉदर कर रहा है, कौन सी चीज़ आपको टेंशन दे रहा है. सी कैन यू सी दिस. ऐसे व्हाट इट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं कोमा. व्हाट इट इज कॉल्ड, कोमा. See, the man started to complain about the lack of space in his house and said, वो मैन आपको पता है ना, उनका घर छोटा था तो उनके घर पे जगह बहुत कम थी, तो वो कंप्लेन करने लगा. इट इज़ सच अ स्मॉल हाउस मुल्ला. माई वाइफ, माई 3 चिल्ड्रन, माई मदर इन लॉ एंड आई ऑल हैव टू लिव टुगेदर इन द सेम लिटिल कॉटेज. बोला मैं, मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चे, मेरे मदर इन लॉ, हम सबको एक ही छोटे से घर पे रहना पड़ता है. इट इज़ वेरी क्रैम्प्ड एंड देयर इज़ हार्डली एनी स्पेस टू मूव अराउंड. बहुत बहुत ऐसे बहुत क्रैम्प्ड है, बहुत ऐसे जगह कम है जिससे हम हार्डली मूव भी कर सकते हैं, हार्डली मूव कर सकते हैं. सी कैन यू सी दिस नाउ. दिस what is this called? I told you in previous lecture, this is called double inverted comma. Whenever someone speaks, वो कोई भी जब बातें करता है, कोई भी बात बोलता है, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लेते हैं. गॉट इट. एंड इसे क्या बोलते हैं, कॉमा. आई टोल्ड यू. और सी, हाँ, और इसे क्या बोलते हैं, double inverted comma. Now let us read the question. Why was Mullah's neighbor miserable? Mullah's neighbor क्यों miserable था? Mullah's neighbor was miserable because of the lack of space in his house and said it is such a small house. वो क्यों दुखी था, क्योंकि because आपको ऐसे लर्न करना है. because of the lack of space, कहाँ lack of space, in his house, and said, और क्या बोला, it's a such a small house. समझ में आया. थ्री पोर्शन में आपको डिवाइड करके लर्न करना है. पहले क्यों, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ स्पेस. कहाँ लेक ऑफ स्पेस, तो इन हिज हाउस. एंड क्या बोला, एंड सेड इट इज सच अ स्मॉल हाउस. Got it? Then, how many members were there in neighbor's family? कितने मेंबर थे neighbors के फैमिली में? There were 6 members in the neighbor's family. 6 मेंबर थे. कितने मेंबर थे? 6 मेंबर्स थे. Fill in the blanks. Mullah's नेबर लुक डैश. मुल्ला का नेबर कैसा दिख रहा था, वेरी मिजरेबल. कैन यू सी दिस, मुल्लाज लिखा है इधर. सी दिस वन. इसको क्या बोलते हैं, ऐसे एपोस्ट्रॉफी एस, वैसे ही एपोस्ट्रॉफी टी भी होता है. गॉट इट. इसको क्या बोलते हैं, याद रखना आप, इसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस. नाउ नंबर 2. The neighbor complained about the lack of space in the house. किसके बारे में, lack of space के बारे में complain कर रहा था. Now next paragraph, let us read that. He asked Nasruddin for some advice on how to deal with this problem. उसने
कुछ एडवाइस मांगी नसरुद्दीन से। नसरुद्दीन सेड, नसरुद्दीन ने कहा, डू यू कीप चिकन्स इन द यार्ड? क्या तुम चिकन्स रखते हो अपने यार्ड में? यस, 10 of them, replied the man. हाँ, 10 रखता हूँ। गुड, ब्रिंग them inside the house and keep them there. अच्छा, उसको उन सबको घर पे लाओ और रख दो, सेड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने बोला। बट मुल्ला, द मैन एक्सक्लेम्ड, बट मुल्ला मतलब क्या बोल रहे हो आप मुल्ला? माई ऑलरेडी इज फुली ओवर क्राउडेड, मेरा घर ऑलरेडी क्राउडेड है, ऑलरेडी भीड़ से भरा है। जस्ट डू एज आई से, नसरुद्दीन रिप्लाई, बोला मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा कर, नसरुद्दीन ने बोला। ठीक है, नाउ सी, कैन यू सी दिस? इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी, सॉरी, व्हाट इज इट सेड? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी कब यूज करते हैं? जब कोई भी शॉकिंग वाला, मतलब हुर्रे वी वॉन द मैच, शॉकिंग वाला, शॉक लगता है अचानक से, हुर्रे वी वॉन द मैच, अलास आई एम सैड, ऐसे ये सब को क्या बोलते हैं? इस सब को एक्सक्लेम करते हैं ना, शॉकिंगली निकलता है, सडनली मुंह से निकल जाता है, लाइक दैट, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट अस रीड। हाउ मैनी चिकन्स हैड द नेबर? नेबर के पास कितने चिकन थे? द नेबर हैड 10 चिकन्स, नेबर के पास 10 चिकन थे। नाउ नंबर 2, What did मुल्ला ask the neighbor to do? मुल्ला ने नेबर को क्या बोला करने को? मुल्ला asked the neighbor to bring chickens inside the house and keep them there. See, you will divide it like this. मुल्ला asked the neighbor to bring chickens. Just a minute. See, मुल्ला asked neighbor to bring chickens inside the house and keep them there. थ्री सेंटेंसेस में आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट, मुल्ला आस्क्ड द नेबर, क्या आस्क किया? टू ब्रिंग चिकन्स, कहाँ? इनसाइड द हाउस, क्या करने के लिए? एंड कीप इट देयर। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स। मुल्ला आस्क्ड द नेबर टू कीप द चिकन्स इन द यार्ड। मुल्ला ने नेबर को ऐसा बोला था कि चिकन्स को यार्ड में रखो, या ऐसा बोला था यार्ड से चिकन को घर पे रखो? क्या बोला था? यार्ड में रखने को बोला था? नो, यार्ड से लेकर घर में रखने को बोला था। और इधर क्या दिया है? मुल्ला आस्क्ड द नेबर टू कीप द चिकन्स इन द यार्ड। मुल्ला ने थोड़ी ना ऐसा बोला था चिकन्स को यार्ड में रख दो, तो सेंटेंस इज रॉन्ग। सो व्हाट वी विल राइट? फॉल्स। नंबर 2, द नेबर्स हाउस वॉज ओवर क्राउडेड। नेबर का हाउस ओवर क्राउडेड था, भीड़ थी ना, हार्डली दे गॉट द चांस टू मूव, सो इट वॉज ओवर क्राउडेड। सो व्हाट वी विल कम हियर? व्हाट इट विल कम? ट्रू, राइट। नाउ लेट अस रीड अहेड। द मैन वॉज रियली वेरी ट्रबल्ड and wanted to find a solution to his problem. वो आदमी बहुत मुश्किल में था और उसको सच्ची में सॉल्यूशन फाइंड करना था। He decided to give the mullah's advice a try. उसने सोचा चलो ना एक बार ट्राई कर ही लेते हैं मुल्ला के एडवाइस। So the man went home and brought all the chicken into the house. So जल्दी से घर पे गया और सब चिकन्स को घर पे लाया। Next day he went to meet मुल्ला नसरुद्दीन again. अगले दिन फिर से वो मुल्ला को मिलने गया। He said, मुल्ला, I followed your advice and took the chickens into the house, but it did not solve anything. In fact, it has made matter worse. बोला मुल्ला, आपने जैसा बोला था वैसे ही मैंने आपके एडवाइस को फॉलो किया, मेरे घर पे चिकन डाल दिया, बट इट डिड नॉट सॉल्व एनीथिंग। बट इससे तो कुछ सॉल्व ही नहीं हुआ। इनफैक्ट इट मेड द मैटर वर्स, इससे भी ज़्यादा बिगड़ गई बात। माई हाउस इज इवन मोर क्रैम नाउ, मेरे हाउस तो और भी जगह नहीं है मेरे हाउस में। देन चलो क्वेश्चन 1, ट्रू और फॉल्स। द मैन वॉज नॉट ट्रबल। मैन ट्रबल में नहीं था या नहीं था? था ना, तो व्हाट वी विल कम हियर? फॉल्स। नंबर 2, द मैन ब्रॉट ऑल द चिकन्स इनसाइड द हाउस। नेबर ने सब चिकन्स घर के अंदर रख दिए थे, यार्ड में ही छोड़ दिए थे?
घर में रख दिए थे ना, तो सेंटेंस इज ट्रू. द मैन्स हाउस वॉज इवन मोर क्रैम्ड हो गया था. येस, सो what it will come? True. Now give the meaning of the following word. मीनिंग देना है वर्ड्स के. नंबर 1, वर्ष मतलब बहुत बुरा, वेरी बैड. फिर उसके बाद क्या दिया है, लेट अस रीड. आई सी सेड नसरुद्दीन. हाँ, लाइक दैट. हाँ, मैंने देखा. नाउ टेक योर डोंकी एंड कीप इट इनसाइड योर हाउस. अब तुम डोंकी लेकर आओ और घर के अंदर रख दो. द मैन डिड नॉट थिंक मच ऑफ दिस आइडिया बट नसरुद्दीन मैनेज टू कन्विंस हिम. ऑब्वियसली ना, वो कैसे बिलीव करे. एक बार तो चिकन, एक तो इतने आदमी है उसके घर पे कि वो हार्डली मूव कर सकते, उसमें फिर चिकन को डाल दिया. फिर से वो बोल रहे डोंकी को डाल दो. तो मैन तो माना ही नहीं, बट तो भी नसरुद्दीन ने कन्विंस कर लिया. देन क्वेश्चन 1, ट्रू और फॉल्स. मुल्ला आस्क्ड द मैन टू कीप हिज डोंकी इनसाइड द हाउस. बोला था ना डोंकी को अंदर रख दो. देन इट इज ट्रू. द मैन डिड नॉट लिसन टू मुल्ला. मैन ने मुल्ला की नहीं सुनी. सो व्हाट इट विल कम? फॉल्स. नाउ आगे क्या है, लेट अस सी. डोंट गेट सो अपसेट फ्रेंड, शेड नसरुद्दीन. बोला दोस्त, तुम बहुत अपसेट मत हो. गो बैक होम एंड टेक ऑल द एनिमल बैक आउटसाइड. बोला घर पे जाओ और सब एनिमल्स को बाहर निकाल दो. द मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड. फिर से वो आदमी को जैसा बोला वैसा ही किया. नेक्स्ट डे व्हेन द मैन केम अक्रॉस नसरुद्दीन ही वॉज ब्लीमिंग मतलब खुश था. ही सेड, आई मस्ट थैंक यू मुल्ला. मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए मुल्ला. योर प्लान हैज़ वर्क वंडर. आपका प्लान बहुत अच्छे से काम किया. नाउ दैट ऑल द एनिमल्स आर आउटसाइड. सब एनिमल्स आउटसाइड है. देयर इज इनफ स्पेस इन द हाउस फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स. अभी सबके लिए इनफ जगह है घर पे. एवरीवन इज हैप्पी एंड कंटेंट इन द हाउस. नाउ कंटेंट इन द हाउस. सब हैप्पी है और सब की जगह घर पे हो गई है. सी, आई टोल्ड यू अबाउट एपोस्ट्रोफी टी. देखो इधर आया DONT, डोंट. देन एपोस्ट्रोफी टी आया ना इधर. मैंने आपको बोला था ना एपोस्ट्रोफी एस एपोस्ट्रोफी टी आता है. सो आया. अब क्या लिखा है, लेट अस रीड क्वेश्चन. व्हाट डिड मुल्ला आस्क द मैन टू डू. मुल्ला ने क्या बोला था मैन को करने को? क्या बोला था? आप आंसर दो. घर पे बैग जाओ और एनिमल्स को बाहर निकाल दो. मुल्ला आस्क्ड द मैन गो बैक होम एंड टेक ऑल द एनिमल बैक आउटसाइड. हाउ यू विल डिवाइड दिस? गो बैक होम, घर पे जाओ, एंड टेक ऑल द एनिमल्स बैक आउटसाइड. घर पे जाओ और एनिमल्स को बाहर निकाल दो. इट्स वेरी सिंपल. देन let us read another paragraph. One fine day, Akbar lost his ring. When Birbal arrived in the court after, Akbar said, I have lost my ring. My father has given it to the... One fine day, Akbar lost his ring when Birbal arrived in the court. एक दिन की बात है जब अकबर ने अपनी रिंग खो दी थी और उसी टाइम बिरबल कोर्ट में आए थे. अकबर सेड, आई लॉस्ट माई रिंग. माई फादर हैड गिवन इट टू मी एज अ गिफ्ट. ये वाली लाइन नहीं, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है. प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट. मुझे प्लीज़ मदद करो फाइंड करने में. बिरबल सेड, डू नॉट वरी मत हो. योर मैजेस्टी, आई विल फाइंड योर रिंग राइट नाउ. बोला राजा जी आप वरी मत हो, मैं अभी आपकी रिंग ढूंढ देता हूँ. ही सेड, योर मैजेस्टी द रिंग इज हियर इन द कोर्ट इटसेल्फ. रिंग इधर ही है कोर्ट के अंदर. इट इज़ विथ वन ऑफ आवर कटियर्स.
ये एक हमारे कर्टियस के साथ है। मैंने आपको मीनिंग बोला था ना, कर्टियस मतलब जो राजा के आसपास बैठते हैं। द कर्टियर हु हैज़ अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैज़ द रिंग। जिसके बियर्ड में मतलब मूछ में स्ट्रॉ होगी उसके पास होगा। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन नंबर 1। हु लॉस हिज रिंग? किसने रिंग गुमा दी थी? तो अकबर लॉस हिज रिंग। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। द रिंग इज विथ, किसके पास था? वन ऑफ द कर्टियस। द कर्टियस हु हैज अ रिंग, हु हैज अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैज द रिंग। जिसके बियर्ड में स्ट्रॉ है उसके पास रिंग है। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव अहेड। नो, आज हम इतना ही रखते हैं, फिर कल आपको मैं इधर से कराऊंगी द कर्टियस हु हैड द एम्परर्स रिंग। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। एंड आपको होमवर्क में भी आपको लिथो में ये कंप्लीट करना है। आई विल सेंड यू द PDF। एंड मैंने आपको इधर बोला ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। सी इधर माय फादर हैड गिवन इट टू मी एज अ गिफ्ट। सो ये वाला मैं प्रॉपरली लिख के आपको भेजूँगी, आप भी एक बार करेक्शन कर लेना। ओके, so that's it for today. Thank you and have a good day. Bye bye.